हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग बहुत ही मैथ का मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। क्योंकि यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग है। बोर्ड एग्जाम में सिंगल इस टॉपिक से आपको कितना 40 मार्क का पूछा जाता है। और जब तक आप सक्सेस होइएगा लाइफ में, तब तक आपको त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में भी 2 या 3 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से। और यह टॉपिक को आप अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड में से 40 मार्क के पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत ही इजी वे में डील करने वाले हैं, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे, ताकि आपको लाइफ में कभी दोबारा त्रिकोणमिति पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। त्रिकोण का मतलब तो आप समझिए, त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब तो जानते हैं, एंगल जो होता है। उसी का हमको क्या करना है, अनुपात के टर्म में जो कैलकुलेशन आने वाला उसका हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वैसे त्रिकोणमिति का हम फॉर्मूला देखिए, ये साइन कर्ण वाला तो वो किस पे लागू होता है, तो वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। समकोण मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी में हम क्या देखते हैं, कर्ण देखने को मिलते हैं हमको। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला रहता है, वही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो इसको हाइपोटेनस इंग्लिश में हुआ तो एच से हम इंडिकेट कर देते हैं। इसी और जो खड़ा होता है 90 डिग्री पे, जो खड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। सब 90 डिग्री का ही खेला है। जो 90 डिग्री पर खड़ा है वो लंब कहलाएगा। इसके हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो शॉर्ट में से हम पी से डिनोट कर देते हैं। इसको हाइपोटेनस है तो एच से। इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, जिस पर 90 डिग्री बना हुआ है। ये क्या है, दो भुजा से मिलकर बना है 90 डिग्री। इस दोनों भुजा पे तो एक खड़ी रेखा हो गया, एक क्या हो गया, परी रेखा। तो जो गिरा हुआ रहेगा, जो खड़ा रहेगा वो तो लंब कहलाएगा, जो सतह वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। तो आपको अब आधार, लंब और कर्ण समझ में आ गया होगा। सिर्फ ये देखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और कर्ण वाला भुजा हमेशा क्या होता है, इस दोनों भुजा से बड़ा होता है। यदि इसका जितना संख्यात्मक मान होगा, इसका जितना होगा, उससे इस दोनों संख्यात्मक मान से इसका मान क्या होगा, बड़ा होगा। यदि ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 होगा। और इस दोनों भुजा से कभी भी कर्ण का मान कम नहीं होता है। तो पाइथागोरस साहब ने एक अपना नियम दिया था। उसने क्या दिया था कि समकोण त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज है, तो उसका ये जो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, इसके लंब के स्क्वायर के बराबर और आधार के स्क्वायर के प्लस के बराबर हो जाता है। लंब का स्क्वायर करके और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर निकल जाएगा। तो इससे आपको बहुत इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि लंब दे दिया है, आधार दे दिया है, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। यदि लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो आप आधार निकाल सकते हैं। जैसे क्या है, हमने अभी त्रिभुज बनाए थे, ये त्रिभुज बनाए, तो मान के चलो ए बी सी लिखे। ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ए सी निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो देखो लोग, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, मेरा ए बी 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ये कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 9, और ये कितना हो गया, 16। तो 16 9 कितना हो गया, 25। तो हमको क्या निकल गया, ए सी स्क्वायर बराबर कितना, 25। तो हमको तो ए सी स्क्वायर आया है, तो ए सी चाहिए। तो ए सी स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है, दूसरे साइड बराबर के जाता है, तो वो अंडर रूट में आ जाता है। तो 25 का अंडर रूट, 25 से क्या बाहर आएगा, 5 आएगा। तो हम इस तरह से निकालते हैं, जो आपने क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, जहाँ आपको है यानी कि पाइथागोरस जो नियम दिया गया है वो उसी क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। इसका हमको इस ट्राइगो में ज़रूरत पड़ने वाला है, इस वाला फार्मूला का, यानी कि पाइथागोरस फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको लगता है कि हम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए साइन वाला भी चाहते हैं। साइन वाला में वही होता है, जैसे कोई 90 डिग्री का बनेगा तभी साइन और कॉस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि उसमें कर्ण का जरूरत पड़ता है। तो कर्ण तो ये वाला समबाहु त्रिभुज में होता नहीं, जहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनेगा वहाँ पर होगा नहीं। तो इस त्रिभुज में ही क्या होगा, जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर दिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, देखने से लगता है कि जो एक खड़ा रहेगा एक पड़ा रहेगा, तो वहाँ पे क्या 90 डिग्री का कोण बनेंगे। तो साइन थीटा, मान के चलो हम इसको थीटा लेते हैं, क्या समझे, इसको हम थीटा लिए, तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए सामने का जो भुजा होता है वो क्या हो जाता है, इस कोण के लिए सामने का भुजा ये हुआ, तो ये क्या हो गया, इसके लिए लंब हो गया, ये क्या हो गया,
आधार हो गया। और ये कर्ण तो फिक्स रहता है। अगर इस एंगल से देखा जाए, एंगल पी से, कोना पी से, तो इसके सामने की भुजा क्या है, इसके सामने की भुजा ये है। और कर्ण आधार में कंफ्यूज मत करिए। इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा क्यू आर, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएंगे पी क्यू। तो एंगल चेंज हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये तो कर्ण तो फिक्स रहेगा, कर्ण के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। हाइपोटेनस मतलब फिक्स रहेगा, क्या है कि वो 90 डिग्री के सामने वाला रहेगा। यदि एंगल बदलेगा, यदि हम आर एंगल से निकाल लेते, इसके सामने का भुजा लंब कहलाएगा, और जो जिससे बना रहा है वो क्या होगा, आधार होगा। और इस एंगल से निकाल रहे थे, इसके सामने का भुजा क्या है, ये है। ये कर्ण तो फिक्स है, इस पर हमको अब समझना ही नहीं है। तो इसके सामने का भुजा क्या, लंब, और इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो चलिए हम पहले एक के लिए निकाल लेते हैं, एक एंगल से। मान के चलो हमको सवाल में दिया है पी एंगल से, पी एंगल बना रहे थे, इससे हमको निकालना है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यदि देखा जाए तो वो क्या होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होते हैं, लंब बट्टा कर्ण। किसी भी एंगल के लिए जो लंब रहेगा, कर्ण रहेगा, हमने समझा दिया कि कैसे लंब होता है, कैसे कर्ण होता है। उसके बाद सवाल में और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वैसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और वही देखा जाए कॉस के लिए, पहले ये तीन देखते हैं, मेजर यही तीन है, साइन, कॉस और टेन। तो टेन तो सिंपल में आ जाएगा, हम पहले कॉस देख लेते हैं। सबको रिलेट करके बताते हैं, क्योंकि रिलेट करके बताएंगे तो आपको याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आपको मात्र ये दो रखना है, साइन और कॉस। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। वही कॉस सिंपल है, कॉस थीटा बराबर कर्ण। इसमें मतलब कर्ण दोनों में क्या होता है, नीचे में रहता है। इसमें क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। जैसे कि हमने यहाँ भी लिखा है, बेस बट्टा हाइपोटेनस, मतलब आधार बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। अगर ये देखा जाए कि मतलब इसका कि हम अगर टेन थीटा का निकालेंगे, तो टेन थीटा का हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है। क्या है कि टेन थीटा क्या होता है कि टेन थीटा बराबर यदि देखा जाए तो एंगल कुछ भी, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा क्या, कॉस थीटा। देखो इसी से हमको ये टेन थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे हम टेन थीटा क्या होता है कि आधार, लंब बट्टा आधार होता है। देखो साइन थीटा क्या है कि लंब, लंब को हम पी से लिख देते हैं, पी बट्टा एच हाइपोटेनस होगा। इसमें भी क्या होगा, कॉस क्या होता है, आधार। तो आधार मतलब आधार को बी से लिख दे, आधार बट्टा हाइपोटेनस, एच एच कट जाए तो क्या बचा, पी बट्टा बी, मतलब लंब बट्टा आधार तक का। ये बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर क्या हो गया कि लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा आधार। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, लंब बट्टा आधार। साइन थीटा बराबर हमको क्या आया था कि लंब बट्टा कर्ण। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बट्टा आधार। इसमें कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं आता, इसमें लंब बट्टा आधार आ जाता है। और साइन और कॉस में दोनों में क्या होता है, नीचे में क्या होता है, कर्ण रहता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में, और माइंड में आसानी से आपको ये सेटअप हो गया होंगे। चलिए उसी तरह हम देखते हैं कि साइन का जो होता है ना, उल्टा क्या हो जाता है, कौशिक होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। तो साइन का क्या होता था, साइन का हम सिंपल देखते थे, क्या होता था कि लंब बट्टा कर्ण। तो कौशिक का क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा है, तो उल्टा कर दो, कर्ण ऊपर चल जाएगा, और ये लंब होता था तो लंब नीचे आ जाएगा। क्या होगा, लंब नीचे, कर्ण बट्टा लंब। उसी तरह सेक होता है, एक का हमको याद रखना है, साइन कॉस और टेन, उसी को हम उल्टा करेंगे। सिर्फ ये दिखना है कि साइन का कॉस सेक होता है, और कॉस का क्या होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उसमें कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। उसी तरह हम कॉट थीटा देखेंगे, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता था लंब बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कि आधार, लंब बट्टा आधार होता था, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएंगे। तो इसमें आपको मतलब मेजरली जो भी था वो हमने आपको बता दिया, और इसमें कोई आपका कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि लंब भी साइन थीटा का भी जान के वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा सिंपल क्या होता है कि लंब बट्टा कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा क्या होता है कि लंब बट्टा आधार होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। साइन बराबर लंब बट्टा
कर्ण होता है तो ये क्या हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार लंब, और सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार, और कॉट क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। अब ये मतलब ये तो ये जान गए, ये सिंपल चीज़ था। और सवाल में इस पे तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं उस पर भी, टेंथ बेसिस पे तो बहुत पूछा जाता है। इस सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला हम साइन, ये फॉर्मूला बाद में चलेंगे, इसमें देख लेते हैं। साइन और कॉसेक दोनों का गुना करेंगे तो क्या एक आता है, देखो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को गुना करेंगे। साइन बराबर क्या होता है कि लंब, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, कर्ण बट्टा लंब। तो देखो ये कट गया, ये कट गया, बच गया क्या, एक बच गया। तो वही होता है, दोनों के मतलब अपोजिट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा। कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। टेन इंटू कॉट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। साइन इंटू कॉस एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर वही देखा जाए ये, अब ये फार्मूला हमको मतलब पूरा ट्राइगो को मतलब इसी फार्मूला पे आधारित रहता है। इसी फार्मूला से सारे फार्मूले ड्राइव होते हैं, इसी से कैसे बनते हैं ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद करना है, ये वाला फार्मूला। उसके बाद आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आप उससे आप ड्राइव कर सकते हैं। हम उसको आप बता देंगे आपको, इस तरीके से आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। चलिए ये देखते हैं क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा, और बेसिक तो वही था लंब और आधार वाला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, एक होता है। ये हम प्रूव भी करके दिखाते हैं, क्या होता है, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। अब देखो हम इसको प्रूव करते हैं। साइन बराबर क्या होता है, हम शॉर्ट में लिखते हैं क्योंकि इंडिकेशन हमने आपको दे दिए हैं ऊपर में। क्या होता है कि लंब, लंब को पीछे लिखते लंब बट्टा कर्ण, तो इसका स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर, इस कर्ण का स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है, बेस बी का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर। तो देखो नीचे में एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, एच स्क्वायर, यही ना आएगा। तो दोनों में एच है तो ये इसमें भी एच स्क्वायर है, तो ये का यही रह जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो तो ये क्या हो गया कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है। तो ये भी क्या हो गया, एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बट्टा कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण स्क्वायर बट्टा कर्ण स्क्वायर कट गया तो एक बचा। देखो प्रूव हो गया। तो वही होता है कि क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक होगा। तो ये वाला फार्मूला सिर्फ याद रखना है, इसी से ऐसे भी बनते हैं फार्मूला। यदि एक का मान दिया है दूसरा के निकालना है, मान के चलो हमको साइन थीटा का मान दिया है 3/, मान के चलो 3/5 दिया हुआ है, तो हमको पूछेगा क्या कि कॉस का मान निकालो। तो देखो हम फॉर्मूला जानते हैं तो उसके जगह पर क्या रख देंगे कि साइन का मान दिया है क्या, 3/4 दिया हुआ है। मान के चलो कि 3/4 कुछ भी हो सकता है, 3/4 है तो साइन के जगह पर हम क्या रखेंगे, 3/4 का स्क्वायर बराबर क्या, कॉस का स्क्वायर बराबर 1। ऐसे हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। देखो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। हमको एक का मान चाहिए, मान के चलो हमको साइन का ही मान चाहिए, कॉस का मान दिया हुआ है। तो देखो ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर में है तो हम साइन में ले आते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही यदि हमको कॉस का मान निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि ये एक दिया है दूसरा निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। यदि साइन थीटा निकालना है, कॉस का मान दिया है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान निकालना है, साइन दिया है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप आसानी से अब निकाल सकते थे। चलिए देखिए हमने अभी क्या बोले थे कि साइन का मान कितना है, 3/4, और हमको कॉस का मान निकालना है। तो कॉस का मान निकालना है, कॉस थीटा का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना, तो इसको रहने दो, मतलब ये 5 रहते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा, इसको 5 रख देते हैं। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट 1 माइनस 9 कितना 25, 9/25 हुआ ना। तो 25 का यदि माइनस करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 25 माइनस 9,
25 माइनस 9/25। 25 में से 9 घटा तो कितना 16/25। तो 16 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4, 5 के कितना तो 25 का 5, तो कितना आ गया मेरा 4/5 आ गया। तो वो सब हम सवाल में भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने देख लिए और इसी फार्मूला से सारे फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं। तो ये और एक ये होता है, एक तो ये फार्मूला याद रखना होता है और एक ये होता है। तो इसको हम याद नहीं भी रखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। देखो क्या होता है कि इसमें हमको क्या है कि सिंपल साइन से भाग दे दो, कुछ से भी दे सकते हैं, तो कॉस से भी दे सकते हैं। यदि साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिए तो देखो क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1 है। यदि हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर हम यदि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। क्या है कि बराबर के इस साइड भी देंगे, बराबर को उस साइड भी भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर को दोनों साइड कुछ भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर अलग अलग दे देते, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि ऊपर में भी कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में भी क्या कॉस स्क्वायर थीटा, काट के 1, ये क्या आ जाएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन बट्टा कॉस क्या होता है 10 होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे ये 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तो 10 हो जाएगा। कितना 10 स्क्वायर थीटा, इधर क्या था एक तो था ही, क्या कि हम इसको कट किए थे ना, साइन और क्या आया था साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या आया था कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना, भाग दिए हैं कॉस से, सिर्फ कॉस स्क्वायर से। तो देखो इसको कट करके कितना आएगा 1 आएगा। तो ये कितना होगा साइन स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। 1/कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, मतलब क्या होता है कि उल्टा है, किसका उल्टा है सेक का। तो 1/कॉस क्या हो जाएगा, मतलब 1/कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अभी ही देखे थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यही लिखा हुआ है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर साइन से देंगे तो इधर क्या आ जाता, यदि साइन से भाग देते तो ये वाला कट जाता, तो यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे आ जाता है कॉट, वही ना कॉस बट्टा साइन, यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस 1 आ जाता। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉस 1 स्क्वायर थीटा। कैसे आता है इसी फार्मूला से ड्राइव होता है, सिंपल कॉस स्क्वायर से भाग दिया था, आराम से हमको आ गया। ये एंगल वाला हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका करेंगे कि किस एंगल का मान कितना होता है, उसको भी बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और बहुत ही ट्रिकी वे में बताएंगे, ताकि आपको जीवन में दोबारा उसे रटने की, ये याद करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।